मेरे मुताबिक अगर देखिएगा तो इस क्षेत्र के जो सांसद है बिल्कुल कोई काबिल के नहीं है, बेकार है, ख़त्म है, कोई लायक नहीं है। अभी तक जो दिखाई दे रहा है, जितने भी कैंडिडेट दिख रहे हैं, उनमें सबसे बेहतर कैंडिडेट हमारी नज़र में डॉक्टर जावेद साहब ही। लोग यानी रुझान जो है MIM की तरफ करे ताकि अगला बार जो है पिछले बार से अच्छा इस बार परिणाम उसका अच्छा मिले। अगर सैयद शहनवाज हुसैन आते हैं तो काम के आधार पर हम बीजेपी को वोट देंगे। तो प्रधानमंत्री का चेहरा होगा तब ना कोई वोट देगा, बिना प्रधानमंत्री का चेहरा कैसे वोट देगा आदमी। देखिए हमारे इलाके में तो मसाइल बहुत सारे हैं, एक ही जख्म नहीं सारा जिस्म है छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कहाँ से उठे। छतरगाछ बाजार में एक रोड बनाया गया और वो रोड केवल उसी रोड को बनाया है जो माननीय सांसद जी का मिल तक पहुंचता है, उनकी फैक्ट्री तक पहुंचता है। यहाँ जो इंडिया गठबंधन जिसको भी टिकट देगा, चाहे किसी को दे, वही जीतेगा। यहाँ वो मतलब नहीं है कि मेरा काम हो रहा है, मेरा पुल बन रहा है। 2024 से मोदी को हरा नहीं सकता क्योंकि इंडिया गठबंधन में एकता नहीं है। हम लोग अंधभक्त हैं, बीजेपी का अंधभक्त से बड़ा अंधभक्त हम लोग हैं, उसमें मामूली छोटा मोटा सब है कि ना इंडिया हमारे हक हुकूक की बात कर रहा है, ना एनडीए ने हमारे हक हुकूक की बात की है, इसलिए अब हमें खुद खड़ा होना होगा। देखिए नेता की बात करें तो अख्तरुल इमाम बहुत बढ़िया नेता है, बट अगर इंडिया लेवल की देखें तो हमको अगर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना हो तो कांग्रेस को सपोर्ट करना ज़रूरी है। लोकसभा चुनाव 2024 अब करीब आ चुका है और आज हम किशनगंज लोकसभा क्षेत्र के पोठिया इलाके में हैं। ये छतरगाछ मार्केट है पोठिया इलाके का। किशनगंज लोकसभा क्षेत्र की बात अगर करें तो पिछले तीन जो लोकसभा चुनाव हुए हैं 2009, 2014, 2019 में यहाँ से कांग्रेस जीती है। उससे पहले 2004 में आरजेडी और उससे भी थोड़ा पहले जाएं तो 1999 में यहाँ से बीजेपी जीती है। आखिरी जो 2019 का मुकाबला है वो त्रिकोणीय मुकाबला था कांग्रेस, जदयू और AIMIM के बीच। इस बार भी AIMIM का चुनाव लड़ना यहाँ से लगभग तय है। इंडिया गठबंधन की तरफ से जदयू और कांग्रेस दोनों ही की तरफ से टिकट की दावेदारी चल रही है। NDA की तरफ से भाजपा या फिर उसका कोई सहयोगी दल यहाँ से चुनाव लड़ेगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। आज हम यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करेंगे कि जो 5 साल यहाँ के सांसद डॉक्टर जावेद आज़ाद का काम रहा उससे ये कितना संतुष्ट हैं और आगे ये क्या चाहते हैं। आपका पहले नाम बताइए। मेरा नाम इश्तियाक आलम हुआ, मैं छतरगाछ का स्थानीय निवासी हूँ और निवासी के साथ साथ एक युवा भी हूँ और समाज को बहुत अच्छी तरीके से समझता भी हूँ। अब सवाल ये है कि किशनगंज लोकसभा और विधानसभा दोनों की बात किया जाए। किशनगंज का जो क्षेत्रफल है, पूरा जिला का क्षेत्रफल, इसमें हर एक विधानसभा में अलग अलग विधायक हैं, बहुत अच्छी बात है। कोई जेडीयू से है, कोई कांग्रेस से है, अभी फ़िलहाल तो आरजेडी में भी है। हालांकि आप अगर किशनगंज की बात कीजिएगा तो एक ही टाइम ऐसा रहा है हमारे वक्त में, नौजवानों के बीच में, सिर्फ जो है एक बार MIM जीती है। लोकसभा तो कांग्रेस से है और किशनगंज से कांग्रेस ही है विधायक में। MIM भी 1 साल के लिए बस उपचुनाव। हाँ, वो उपचुनाव में है तो कोई फैक्टर नहीं है। तो अब सवाल ये है कि आप जिस जगह में खड़े हैं, सबसे पहला पॉइंट हम आएंगे डायरेक्ट कांग्रेस पर, क्योंकि आपने हमेशा से यहाँ पर राज किया है, चाहे उस दौर की बात करें या फिर इस दौर के नौजवानों की बात करें, तब तक आप ही हैं। लेकिन सवाल ये है कि आपने किया क्या है। कांग्रेस की बात नहीं कर रहे हैं हम कैंडिडेट की बात कर रहे हैं जो यहाँ के है सांसद जी। विधायक जी तो अभी बने हैं ना, छोड़ दीजिए विधायक जी का, बहुत दूर है बात है। लेकिन सांसद जी ये बताइए कि आपने छतरगाछ में दिया क्या है। छतरगाछ में आप दिए ये हैं कि मेरे पीछे में बहुत बड़ा नाम लिखा हुआ है कि आज़ाद कॉम्प्लेक्स, इसके अलावा आपका क्या विकास रहा है। और एक ये विकास रहा है कि छतरगाछ में आपने राइस मिल दिया है। आप बता दीजिए कि राइस मिल किसके लिए है, क्या पब्लिक सेवा के लिए है? नहीं, राइस मिल वो अपने निजी बिजनेस के लिए किए हैं, छतरगाछ के सार्वजनिक विकास के लिए कुछ भी नहीं किया गया है। अब दूसरा सवाल हम आते हैं कि जिस क्षेत्र में हम लोग हैं, किशनगंज जिला में हैं, ये एक इंडस्ट्रियल एरिया बन रहा है। बहुत लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन इस चीज़ को समझने की कोशिश किया जाए कि हम जिस क्षेत्र में हैं यहाँ पर इस पोठिया में 2 मीट कंपनी ऑलरेडी है। जब मीट कंपनी 2 है तो क्या स्थानीय लोग यहाँ काम नहीं करेंगे? क्या स्थानीय लोगों को जॉब नहीं मिलना चाहिए? क्या स्थानीय लोग HR नहीं बन सकते हैं? क्या इंचार्ज नहीं बन सकते हैं? क्या पढ़े लिखे नहीं हैं? लेकिन नहीं, हमारे नेताजी जाएंगे वहाँ पर कंपनियों में। ये इल्ज़ाम तो नहीं लगा रहे हैं, देखे तो नहीं है, लेकिन लगता अनुमान यही है कि जब आप क्षेत्र में नौजवानों को इंडस्ट्रियल एरिया जो बन रहा है, मीट कंपनी जो है
वहाँ पर आप अगर काम नहीं देते हैं, जॉब नहीं देते हैं, HR नहीं बनाते, तो आप नेतागिरी काहे कर रहे हैं? सवाल होना ना चाहिए। आप आते हैं जनता के बीच में माइक लेकर बोलिएगा कि मेरा छोटा छोटा क्षेत्र का बच्चा पंजाब और हरियाणा में जाकर पोछा लगाते हैं, और अभी भी क्या हो रहा है, पंजाब और हरियाणा से आगे गोश्त फैक्ट्री में साला मालिक बन के बैठा हुआ है, और यहाँ का बच्चा पंजाब और हरियाणा में जाकर पोछा लगाएगा। ये नेतागिरी है, ये किशनगंज का हाल है, ये सभी नेता का हाल है। अब बात करते हैं कि चलिए 60% रिजर्वेशन है। कितना परसेंट रिजर्वेशन है? 60% रिजर्वेशन है एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का। गोश्त फैक्ट्री का बात कर लीजिए, मतलब लोकल 60% लोगों को वहाँ पे लोकल। जिस बिहार सरकार किसी बाहर की कंपनी को अगर बैठने का इजाज़त दिया है, तो ये तो एग्रीमेंट होगा ना कि आप कितना % लोगों को रोजगार देते हैं। अब बात को समझिए, इन एग्रीमेंट के बीच में लिखा गया है, जो आप बिहार सरकार का पोर्टल को पढ़िएगा तो 60% रिजर्वेशन है, स्थानीय लोग काम करेगा। लेकिन आप कहिए क्या कर रहा है? स्थानीय लोगों को मजदूर बनाया है। गंदा ब्लड साफ करो तुम चमड़ी को साफ करो तुम, लेकिन कोई कह दे कि HR बना दे, कोई कह दे कि इंचार्ज बना दे, कोई कह दे कि मैनेजर बना दे। नहीं, मेरे पास आप पत्रकार हैं, मीडिया है, आप जाइए किसी दिन कंपनियों में, आप जाके पूछिए कि आप कितना % लोकल लोगों को रखे हैं। वो लोकल लोगों को नहीं रख सकते। काहे नहीं रख सकते हैं आप? मेरा क्षेत्र में आगे तो आप अगर बिजनेस कर सकते हैं, व्यापारी बन सकते हैं, तो मेरे लोगों को काम पे क्यों नहीं रखिएगा? ये सवाल किसी एक नेता को पूछ लीजिए, हंस के बोलेंगे वो भी तो मुसलमान हैं, उसको थोड़ी हम लोग बर्बाद करना चाहेंगे। अरे भाई, आपके क्षेत्र के लोग क्या हैं? तो ये मुद्दे आपके हिसाब से उठने चाहिए? नहीं, मेरे हिसाब से ये है कि आप जब जनता के बीच में आते हैं और कहते हैं कि हमारे बच्चा जो है पंजाब और हरियाणा में पोछा लगाता है, हर एक नेता कहता है, तो आप उन बच्चा को अपने क्षेत्र में नौकरी काहे नहीं दिलाते हैं, जबकि यहाँ पे संभव है? तीसरा चीज़ ये है कि नेताजी उनको काम पे तो नहीं रखेंगे, अपना राइस मिल खोलेंगे, अपना फैक्ट्री डालेंगे, ज़मीन खरीदेंगे, ज़मीन बेचेंगे, माफियागिरी करेंगे, एंट्री माफिया बनाएंगे। ये हाल है स्थितियों का। अब बताइए, आप किसी पार्टी से जुड़े हैं? देखिए, पार्टी से जुड़े हैं कि नहीं है वो अलग बात है। नहीं, लोग जानना चाहेंगे कि आप किस पार्टी से जुड़े हैं। नहीं, देखिए, आप मेरा व्यक्तिगत कहिए, व्यक्तिगत कहिए। मैंने जो कहा, मैंने हर नेता को कहा, उसमें हो सकता है MIM के नेता भी है, RJD के भी है, कांग्रेस के भी है, JDU के भी है, लेकिन इन तमामों पर मैं सवाल करता हूँ। आपकी पहली पसंद कौन सी पार्टी है? देखिए, किशनगंज लोकसभा की अगर बात करेंगे तो कांग्रेस तो हमेशा से है। जब से मेरी कहिए कि हम वोट देने लायक है, तब से कांग्रेस को ही देखते हैं। तो अगर ऐसा है, जब अमेरिका में चुनाव होता है, नहीं समझ में आता है, जितना भी बाहुबली कीजिए आप, करता है ना बाहुबली, जनता क्या कहा है, हटाओ, इससे कोई काम नहीं है। तो किशनगंज में भी बदलाव होना चाहिए, एज ए पर्सन नहीं, एज ए वोटर बोल रहे हैं हम, कोई पार्टी का नेता नहीं, कोई ये नहीं। किशनगंज में बदलाव होना चाहिए, और ये जनता तय करेगी कि हमारे बीच में सबसे अच्छा कैंडिडेट कौन है। और जनता को ये चीज़ चुनना पड़ेगा कि अगर कोई कहता है कि मेरे क्षेत्र के नौजवान बाहर में पोछा लगाता है, तो उन नेता को बैठा के पूछिएगा कि नेताजी कब दीजिएगा नौकरी? यहाँ पे तो अब मीट कंपनी भी बन गई है, राइस मिल भी बना हुआ है, समझे? तो ये सवाल है। तो हम आपकी नज़र में सबसे अच्छा कैंडिडेट मेरे, देखिए, इस लोकसभा अभी तो कैंडिडेट तो हुआ नहीं ना सर। अभी तो एक कैंडिडेट है डॉक्टर जावेद साहब, दूसरा जो है MIM से अख्तरुल इमान साहब, और तीसरा भाजपा से है कि JDU से, ही तो पता नहीं चल रहा है ना अभी। कैंडिडेट आ जाए नहीं, ठीक है, वो जब आ जाए तो समझिएगा। लेकिन मेरे मुताबिक अगर देखिएगा तो इस क्षेत्र के जो सांसद है, बिल्कुल कोई काबिल के नहीं है, बेकार है, ख़त्म है, कोई लायक नहीं है सांसद बनने का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपका नाम? मेरा नाम ज़ैनुल आबिदीन। कहाँ से हैं? मैं छदरगाह से ही हूँ। क्या करते हैं? मैं एक इंस्टीट्यूट चलाता हूँ लड़कियों का, और मैं ज़िला जमीयत अहले हदीस किशनगंज का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो बताइए, आप कैसे देखते हैं, जो मुद्दों पे बात करते चलिए, इस इलाके के मुद्दे क्या हैं? आपके इलाके के आने वाला जो चुनाव हो, उसकी किन मुद्दों को सामने रखकर लोगों को अब वोट देना चाहिए? देखिए, हमारे इलाके में तो मसाइल बहुत सारे हैं, एक ही ज़ख्म नहीं सारा जिस्म है छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कहाँ से उठे। मतलब हर इलाके में और हर क्षेत्र में हर जगह एक मसला है, चाहे वो सैलाब का मसला हो, तालीम का मसला हो, और चाहे हमारे यहाँ जो प्रशासन जो हावी रहता है पब्लिक के ऊपर, ये बहुत ज़्यादा है। एक इंसान जो है एक चौकिया से भी सही से बात नहीं कर सकता है, वो इतना उनका मोनोपोली बढ़ी हुई है। हमारा विधायक जी दारोगा से बात करने के लिए तैयार नहीं है, तो प्रशासन के ऊपर भी कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ का जो मसला है सर, कि हमारे यहाँ लोग सरकार बनाने के लिए वोट देते हैं। हम चाहते हैं कि सरकार मत बनाइए, आपका जो उम्मीदवार और जो आपका कैंडिडेट हो वो कैसा है उसको देखिए आप।
अगर वो लायक है, डिजर्व करता है तो उसको वोट दीजिए, नहीं तो नहीं दीजिए। मतलब बेहतर एमपी पहले बेहतर एमपी, बेहतर एमएलए आपका इंतखाब करे तो आपके इलाके में काम होगा। और मैं समझता हूँ कि अगर एक इंसान के अंदर क्षमता है और काबिलियत है तो सरकार में रहे या ना रहे, वो काम छीन सकता है, काम लाके जो है वो इलाके में करवा सकता है। इसीलिए इस बार जो खासकर चुनाव हुआ 3 राज्य में जो कांग्रेस हार गई, तो उसका असर न कहीं शायद किशन में भी पड़ेगा और लोग सोचेंगे शायद सरकार कांग्रेस की नहीं बन रही है, इसलिए हम मौजूदा एमपी को वोट दें या ना दें, इसका असर ज़रूर पड़ेगा, ये हम लोग समझते हैं। और ये अपील हम लोगों से करेंगे कि पार्टी मत देखिए आप और सरकार मत बनाइए। पिछले बार भी आपने सरकार बनवाने की कोशिश की, हाँ, और इस बार तो सरकार ऐसी भी नहीं बनेगी, लोगों की उम्मीद यही है। तो आप अच्छा उम्मीदवार को, हाँ, अब अच्छा उम्मीदवार कौन है, मैं समझता हूँ आपको अकल अल्लाह ताला ने दिया है, हाँ, और अपनी अकल के एतबार से इस्तेमाल करते हुए आप सही कैंडिडेट का इंतखाब करें। आपकी नज़र में अच्छा उम्मीदवार? मैं समझता हूँ कि हमारे इलाके में मैं अच्छा उम्मीदवार जब आएगा उम्मीदवार तो इंशाल्लाह तब फैसला करेंगे। लेकिन अभी जो है मैं लोगों से ही कहूँगा कि अच्छा उम्मीदवार का इंतखाब करें, पार्टी कोई भी हो। और एक बात और जोड़ दे इसमें, हो सकता है इस बार जो है बीजेपी वाले जो है मुस्लिम चेहरा आपके इलाके में उतार सकता है, तो मुस्लिम वोटर में वो सींधमारी या जो है वो कर सकती है। और हो सकता है कि यहाँ मसला तिरकोनी हमेशा रहता है, हाँ, कि जो मुस्लिम वोटर या दो कैंडिडेट अगर आपके होंगे तो उनको बेनिफिट लेने के चक्कर में वो रहेगी। तो हो सकता है कि अपना जो उनका वोट बैंक हो, जो रिजर्व वोट है, और आपको खड़ा करके, हाँ, वो फिर आपको जो है वो चाहेगी कि शाहनवाज जिस तरह एक बार 1999 में जीता, इस बार भी वो सीट निकालने के वो चक्कर में बीजेपी रहेगी। ठीक है। आपका नाम? मोहम्मद आदिल रब्बानी। क्या करते हैं? हम भी वही थोड़ा सा नेतागिरी वगैरह में रहते हैं। अच्छा, युवा नेता? युवा नेता। किस पार्टी से? राजद में है। राजद से। तो बताइए, आप ही के गठबंधन के सांसद हैं सब लोग, अभी तो आपसे पहले जो भी बोले वो नाराज ही दिख रहा है, आप क्या कहते हैं? किशनगंज में हम नहीं समझते कि कोई गठबंधन है। अच्छा, वो खाली पटना में गठबंधन दिखाई देता है और बड़े बड़े नेताओं के मंचों में। लेकिन बात अगर किशनगंज की कहिएगा तो ना कभी हम लोगों के सांसद ना विधायक के साथ हम लोगों का गठबंधन कभी पता ही नहीं चला कि हम लोगों का कोई गठबंधन है, हम लोगों का कोई गठबंधन के साथी है जो गठबंधन धर्म का पालन करके जन समस्या और कार्यकर्ताओं की समस्या को देखे, तो हमको नजर नहीं आता है। ये मेरी व्यक्तिगत राय है। आप किसी पद पे हैं राजद के? राजद के हम युवा राजद के प्रदेश सचिव है। तो आप लोग को क्या, जो कोई मीटिंग होता है या इलाके में सांसद विधायक आते हैं तो आप लोग को नहीं बुलाया जाता, आपसे मिलते नहीं? तो बुलाने का हम बुलाते हैं, लेकिन उस समय बुलाएंगे जब चुनाव होगा। 5 साल में? 5 साल में। अभी आपका लोकसभा चुनाव आने वाली है। जिस सांसद, जिस विधायक के लिए और सेकुलरिज्म की झंडा को उठाने के लिए, तानाशाही नरेंद्र मोदी को खाद फेंकने के लिए किशनगंज के नौजवान और छतरगाछ के नौजवानों ने मिलकर महागठबंधन के जो इजहारुल साहब हो, चाहे विधायक के रूप में, चाहे सांसद डॉक्टर जावेद साहब हो, उसके लिए हम लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और उनको जिताने का भी काम किया। परिणाम क्या होता है, जब वो इलाके में आते हैं तो वो कार्यकर्ता जिसने रात दिन मेहनत की है उनको नहीं देख पाता है। तो खैर ये हमारे साथ भेदभाव है, ये अपनी एक दशा और दिशा है जो हम लोग समझते हैं कि वक्त आने पर जवाब देंगे। रही बात विकास की अगर करें तो आप जिस छतरगाछ में आज इंटरव्यू ले रहे हैं, ये छतरगाछ को आप ऐतिहासिक तरीके से देखें तो इसका अपना इतिहास है। यह छतरगाछ एक वक्त में यहाँ दूर दूर से लोग व्यापार करने आ रहे थे। आज छतरगाछ सिकुड़ गया है। सिकुड़ने की कई वजह है कि एक वजह यह है कि भाई यहाँ व्यापार जिस स्तर पर होना था वो नहीं हुआ। लगातार हम लोगों की मांग 2008 से 10 से सभी छतरगाछ वासियों ने यह कहा कि NH 327E को जोड़ने के लिए ये निश्चितपुर भोटा थाना में एक पुल बननी चाहिए। और ये मांग हकीकत में सच्चाई भी है कि अगर ये निश्चितपुर पुल बन जाती है तो NH 327 से पौवा खाली, दिगल बैंक और बहादुरगंज से हम आसानी से जुड़ सकते हैं, टेढ़ागंज तक जुड़ सकते हैं। लगातार हम लोगों ने मांग किया। और जो आपने संघर्ष समिति, वो वहाँ का भरभरी संघर्ष समिति के बारे में जानते हैं कि उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, उससे कई साल पूर्व हम लोगों ने ये आवाज़ उठाई थी कि निश्चितपुर में पुल बने। हम कहेंगे कि माननीय सांसद जी ने यहाँ पुल बनाने के लिए क्या पहल की। अगर यहाँ पुल बनती है तो कई रूपों में छतरगाछ की उद्धार होगी। अगर हम इस इलाके को सांस्कृतिक तौर पर देखें, यहाँ रेफरल हॉस्पिटल है, या +2 हाई स्कूल है, यहाँ आपका बहुत बड़ा पोठिया बाज़ार का सबसे बड़ा राजस्व देने वाली बाज़ार है, या OP के रूप में है, या बड़ी बड़ी दूर दूर से लोग व्यापार करने आते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इल्म का हब है, यहाँ बच्चे दूर दूर से यहाँ तालीम हासिल करने आते हैं। तो इसीलिए हम लोगों का मानना था कि यहाँ पुल बने। पुल पर कोई बात नहीं हुई।
अभी आपको ले चले अगर हम छतरगाछ बाजार में एक रोड बनाया गया और वो रोड केवल उसी रोड को बनाया है जो माननीय सांसद जी का मिल तक पहुंचता है, उनकी फैक्ट्री तक पहुंचता है। और उस रोड में जो कंकर बालू गिट्टी और जो बेड मिसाइल गिराया गया था, दुर्भाग्य की बात है कि हमने इंटरव्यू में भी बोला था कि माननीय विधायक जी आकर हम लोग के खिलाफ में बोलने लगे कि ये सब कुछ नेता है जो सोशल मीडिया में बयानबाजी देता है, लेकिन उनके सामने जो बेड मिसाइल गिरा हुआ था वो पता नहीं वो बेड मिसाइल नहीं बल्कि मिट्टी बालू का मिसाइल था। हम लोगों ने बाइकाट किया, माननीय विधायक जी से आग्रह किया, माननीय सांसद जी से आग्रह किया कि बेड मिसाइल यहाँ पर गिरनी चाहिए, 1 नंबर गिरनी चाहिए, काम सही होना चाहिए, लेकिन काम को पूरा तरह से बंदरबाद कर दिया और काम भी वही जगह पर किया जो उनके मिल से जोड़ती है। हम लोगों ने स्ट्रीट लाइट का बराबर मांग किया, पूरे दुनिया में स्ट्रीट लाइट लग चुका, चाहे वो बेलवा हो, चाहे वो पोठिया हो, चाहे रतुआ हो, चाहे दामलबाड़ी हो, सब जगह, लेकिन छतरगाछ को नहीं मिला। फिर हम लोगों ने लड़ा झड़ा, चिल्लाने का काम किया, आवाज उठाने का काम किया, तो अभी स्ट्रीट लाइट सबसे आखिरी में लाके लगा रहा है। खैर ये तो उसके अलावा सबसे बड़ी विडंबना है कि रेफरल हॉस्पिटल छतरगाछ जो आप देख रहे हैं जिला का सबसे दूसरा बड़ा हॉस्पिटल है। कुछ दिन पहले माननीय डीएम साहब आए, जो तत्कालीन डीएम साहब थे, और उन्होंने कहा कि यह अबंडन है, यह असुरक्षित है, और उनको टैग कर दिया पोठिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से। हम लोगों ने छतरगाछ के नौजवानों का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उसने इस फैसले को तुगलकी फरमान देके उनके खिलाफ बोला, जिसका परिणाम स्वरूप हॉस्पिटल को यहाँ पर रोकने पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन नेता का क्या रोल है, माननीय सांसद जी का क्या रोल है, माननीय विधायक जी का क्या रोल है, हम ये जानना चाहते हैं। आज आपको जानकर हैरत होगी कि अभी माननीय विधायक जी ने एक क्या कहता है मीडिया में बयान दिया कि मैंने जो है बिहार सरकार से इतना रोड का प्रस्ताव पास किया, लेकिन उनमें से एक भी रोड 37 रोडों में से एक भी रोड छतरगाछ का नहीं है। जबकि आंकड़े बताते हैं कि माननीय विधायक जी को इस इलाके जिसमें आपका कोल था, रायपुर, छतरगाछ, भोटा तना, इस जगह के लोगों ने बहुमत देकर जिताने का काम किया, लेकिन उनका पूरा झुकाव इस तरफ ना होकर किसी और जगह पर है। पता नहीं वो क्या चाहते हैं। रही बात आने वाला चुनाव को कि चुनाव में कौन होगा, तो चुनाव में हम लोग अभी देख रहे हैं हालात को, लेकिन अभी जहाँ भी जा रहे हैं, चाहे वो टेढ़ागाछ जाए, चाहे वो किशनगंज जाए, चाहे बहादुरगंज जाए, चाहे वो ठाकुरगंज जाए, लोग बदलाव के मोमेंट पर खड़ा है। लोग मजबूर नहीं, मजबूत ऑप्शन की तलाश है। अब वो मजबूत ऑप्शन क्या है, वक्त आएगी वो देखा जाएगा, लेकिन जो भी बने वो नेता, जनप्रतिनिधि। आपके गठबंधन में क्या कैंडिडेट बदलने की संभावना है? हमारे गठबंधन में तो सबसे पहली बात है कि हम लोग उसका एक छोटा सा सिपाही है, यह शीर्ष नेतृत्व करने वाला इसका फैसला करेगा। लेकिन हाँ, आप लोग मांग रखे हैं कि हम लोग ये मांग रखेंगे कि हम लोगों का आरजेडी में भी दिया जाए, और आरजेडी नहीं देते तो जदयू में भी देखा जाए। और अगर आप माननीय डॉक्टर जावेद साहब को फिर पुनः उसको कैंडिडेट बनाते हैं तो पहले हमें ये बताइए कि उनसे किस बात की हम आकांक्षा अभिलाषा रखें, क्या हम उम्मीद रखें। आप जिस जगह पर है ये उनका घर है, और यहाँ पर लगभग लोगों से आप पूछेंगे तो उनके खिलाफ में आपको जो है लोग गलत ही बोलेगा कि उन्होंने ना विकास की ना प्रशासन का साथ दिया, प्रशासन के खिलाफ कभी बोला, यही बात है। हॉस्पिटल बना के क्या नाम है आपका? इनामुल हक। नहीं, इनामुल हक। इनामुल हक। क्या करते हैं आप? जी हम नौकरी करते हैं। तो आप किसी पार्टी से जुड़े हैं? आपके जो इलाके के लोग हैं वो अभी जो स्थानीय सांसद हैं उनसे नाराज़ ही नज़र आ रहे हैं, आपकी क्या राय है उनके बारे में? किसी के बारे में राय मेरी ये नहीं है। यहाँ वोट जो होता है मुद्दे पे नहीं होता है। जिस दिन मुद्दे पे वोट होगा उस दिन विकास खुद ब खुद होगा। किस तरीके से वोट होता है? यहाँ सरकार बनाने के लिए वोट होती है और सरकार गिराने के लिए वोट होती है। ये जहान जिस दिन खत्म होगी उसी दिन विकास होगा, बस शॉर्टकट में। स्थानीय मुद्दों पे वोट होना चाहिए? कभी नहीं होता है और ना होगा। होना तो चाहिए, मुद्दे पे वोट होना चाहिए, लेकिन यहाँ मुद्दा मतलब नहीं है। यहाँ हमको सरकार बनाना है, सरकार गिराना है। मतलब केंद्र में किसकी सरकार बननी? हाँ नहीं, वो हमको यहाँ जो है यह मुस्लिम पॉपुलेशन एरिया है, हमको मोदी को हराना है। अच्छा। समझ रहे हैं ना? उसके लिए जो भी कैंडिडेट रहे वही जीतेगा। हम किसी के खिलाफ नहीं बोलेंगे, किसी सपोर्ट में नहीं बोलेंगे। मतलब जो यहाँ इंडिया गठबंधन जिसको भी टिकट देगा वो जीतेगा, ये तय है? ये लगभग तय है। तो मतलब अभी तक हम जो मेरा जो अनुभव है, हम किसी का नहीं कह सकते, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, यहाँ जो इंडिया गठबंधन जिसको भी टिकट देगा, चाहे किसी को दे, वही जीतेगा।
यहाँ वो मतलब नहीं है कि मेरा काम हो रहा है, मेरा पुल बन रहा है, मेरा स्कूल है या हॉस्पिटल में क्या छतरगाछ हॉस्पिटल कंटिन्यू ये अपनी लाइफ में पहली बार सुना है, ये हॉस्पिटल भी बन रहा है OPD। लेकिन क्या कीजिएगा, मुद्दे पे बात होगी नहीं। तो आपके हिसाब से मेन लड़ाई इंडिया गठबंधन के टिकट लेने की है? बस वही असल लड़ाई है। वो जो जीत लिया वो सीट निकल लिया बस। सब क्या नाम आपका? मुरसलीन आलम। क्या करते हैं? सोशल वर्क। सोशल वर्कर जी। आप बताइए आपकी क्या राय है, मुद्दे क्या है इलाके की और सांसद के काम से कितना संतुष्ट हैं? देखिए, सांसद के काम से मैं कभी संतुष्ट नहीं हूँ। जब से मैं एक वोटर बना हूँ तब से मैं ऐसा नेता को पसंद नहीं करता हूँ। तो तब सांसद जो कहाँ थे? विधायक थे? नहीं, तब विधायक थे, लेकिन कभी भी आप देखिएगा डॉक्टर मोहम्मद जावेद, मैं नाम लेकर बोलता हूँ, डरता नहीं हूँ, ये 4.5 साल पटना या दिल्ली में ही रहते हैं। और अभी देखिए चुनाव में 4 महीना बचा होगा, 4-5 महीना बचा हुआ है। अभी देखिएगा किशनगंज में डेरा जमाए बैठे हुए हैं। और विकास की जो बात है, हमारे इलाके में विकास नहीं है। विकास क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए सांसद महोदय ने कभी ये प्रयास नहीं किया यहाँ स्कूल बने, हमारे कौम के बच्चे पढ़े। आप बताइए, है अच्छा स्कूल है हमारे इलाके में? कभी डॉक्टर जावेद साहब ने पढ़ने के लिए कोई क्या यहाँ के बच्चे पढ़े? कोशिश किए? नहीं की, बिल्कुल कोशिश नहीं की। तो देखिए यहाँ पे क्या है, आप ब्लॉक में चले जाइए, मनरेगा के नाम पर 40% PC, मैंने इतना PC को बढ़ा दिया। कभी आप सांसद हैं, कभी ये सब पर ध्यान दिए? एक राशन कार्ड बनवाने के लिए मेरा राशन कार्ड को 2 बार रिजेक्ट कर दिया गया। और दलालों के द्वारा हमसे बोला जाता है कि 1500 टका दीजिए, आपको हम 15 दिन के अंदर राशन कार्ड दे देंगे। ब्लॉक ऑफिस में नहीं, उन्हीं के समझे बाजार में शिफ्ट किए हुए हैं। तो ये सब पर ध्यान कौन देगा? तो इन सब की शिकायत सांसद जी तक पहुँचाए? हाँ, वो सुनते हैं। देखिए हम लोग सोशल मीडिया में एक्टिव हैं, कुछ भी होता है हम लोग फटक लिख देते हैं। उल्टा हम लोगों को क्या बोला जाता है कि ये छूट भैया नेता है ये लोग पब्लिसिटी पाने के लिए इस तरह का बयानबाजी करते हैं। और उल्टा मुझे कई बार धमकी दिया गया, एक बार थाना भी भिजवा दिया गया। अच्छा, कौन धमकी दिया? मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें डॉक्टर साहब जलान बोलो जलान, तो उसको मैंने अपना फेस से वो किया था, कॉपी किया था। हाँ, तो उसके कारण बोलता है कि आप ऐसा क्यों किया, वीडियो डिलीट कीजिए। हम बोले देखिए भाषा तो मेरा नहीं है, ये भाषा डॉक्टर साहब का है, इसलिए मैं डिलीट नहीं करूँगा। आपको अगर भेजना है तो मुझे जेल भेजिए, मैं जेल जाना पसंद करूँगा, लेकिन मैं वीडियो डिलीट नहीं करूँगा। मैंने आज तक वो वीडियो डिलीट नहीं किया है। तो उसको लेकर के आप पर FIR हो गए? नहीं, FIR नहीं हुआ है। अब हम तो बोले कि हम जेल जाने के लिए तैयार हैं, तो थाना आदेश और कुछ बोले नहीं। हाँ, अब बच्चा देखिए, आप सेंट्रल से 2024 को मैं लिख के देता हूँ, मैं तो नेता नहीं, लेकिन लिख के देता हूँ 2024 से मोदी को हरा नहीं सकता, क्योंकि इंडिया गठबंधन में एकता नहीं है। अच्छा, आप किधर हैं, किसी पार्टी से जुड़े हैं? नहीं, मैं MIM में था। अच्छा, और विधानसभा के बाद मैं अख्तर ईमान से कोई बात तो थोड़ा नाराज़ हूँ, इसलिए मैं अभी तक किसी पार्टी में दोबारा गया नहीं। तो इंडिया गठबंधन जो है BJP को नहीं हरा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं हरा सकती है। तो केंद्र में सरकार नहीं बदल नहीं, मोदी की सरकार बनेगी तीसरी बार? हाँ, तीसरी बार। तय मान रहे हैं? हाँ, तय मान रहे। देखिए एक अनभक्त होता है ना, अच्छा, तो हमारे देश में हिंदू मुस्लिम हो चुका है। यही कारण जब तक ये हिंदू मुस्लिम रहेगा, विकास के नाम पर वोट नहीं होगा, तब तक मोदी ही रहेगा। क्या नाम आपका? आफ्ताब अजहर सिद्दीकी, प्रदेश प्रभारी राष्ट्रीय उलमा कौंसिल। बताइए आपकी क्या राय है स्थानीय सांसद? स्थानीय मुद्दे तो बहुत सारे हैं, हमारे साथियों ने बताया, और जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कुछ लोगों की नाराज़गी है मौजूदा सांसद से। तो मौजूदा सांसद हो, विधायक हो या कोई भी जीता हुआ नेता हो कुर्सी पर बैठा हुआ, अगर वो काम नहीं कर रहा है तो एक शेर से मैं बात का आगाज़ करना चाहूँगा। आवारा हूँ अगर सज़ा क्यों नहीं देते, आवारा अगर हूँ सज़ा क्यों नहीं देते, नाकारे को कुर्सी से उठा क्यों नहीं देते, 5 बरसों न नज़र आऊँगा कभी भी तुमको, इस इलेक्शन में मुझे फिर से जीता क्यों नहीं देते। तो हम लोगों को इनकलाब लाना होगा। ये जितने मुद्दे हैं हमारे सामने, हमारे पास अच्छी सेहत नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, अच्छी तालीम नहीं है, शिक्षा नहीं है,
हमारे पास सड़कें नहीं हैं, पुल पुलिया नहीं है। छत्तरगाछ जिस इलाके में हम लोग खड़े हुए हैं, ये दोनों तरफ नदियों से घिरा हुआ इलाका है। इधर डोक नदी है, इधर महानंदा नदी है। छत्तरगाछ तरक्की क्यों नहीं कर रहा है? इसलिए कि महानंदा नदी पर अब तक पुल नहीं बना है। हम चाहते हैं कि जहाँ जहाँ पुल की ज़रूरत है, खरखरी भैरमरी में भी पुल बनना चाहिए और निचितपुर घाट पर भी पुल बनना चाहिए, ताकि इलाके तरक्की करें। जो आबादी है, उन आबादियों में जो लोग रहते हैं, उन्हें तरक्की मिले। लोग यहाँ से बाहर क्यों जाते हैं कमाने के लिए? हमारे नौजवान यहाँ से दिल्ली मुंबई का रुख क्यों करते हैं? क्योंकि इलाके में उनके लिए रोज़गार के वसाइल नहीं है। वसाइल कब पैदा होंगे? जब हमारे रास्ते सही होंगे, जब पुल पुलिया बनेंगे, लोगों को एक दूसरे से जुड़ने में आसानी होगी। अब देखिए कि महानंदा के उस पार के लोग कितने फासले से घूमकर वो किशनगंज जाते हैं, ठाकुरगंज जाते हैं। अगर यहाँ पुल बन जाए तो वो डायरेक्ट छत्तरगाछ आ पाएंगे। इधर अभी पुल बना बहुत संघर्ष करने के बाद, लेकिन अब तक उसका उद्घाटन नहीं हुआ डोक नदी पर। तो मुद्दे बहुत सारे हैं हमारे भाइयों ने उठाए। अस्पताल का मुद्दा है, छत्तरगाछ का अस्पताल। आपने दुनिया में कहीं सुना है कि कोई अस्पताल हफ्ते में 4 दिन बंद रहता हो और 3 दिन खुलता हो? 3 दिन खुलता है, 4 दिन बंद रहता है। मालूम किया गया तो पता चला कि डॉक्टर्स की उपस्थिति नहीं है, डॉक्टर्स नहीं रहते हैं, इसलिए बंद करना पड़ता है। तो 3 दिन कहाँ से डॉक्टर आते हैं? तो ये अजीब अजीब मसले आपको यहीं पर मिलेंगे, क्योंकि लोग हमारे यहाँ के जागरूक नहीं हैं। जब तक लोगों में जागरूकता नहीं आएगी, बेदारी नहीं आएगी, जब तक लोग मुद्दों पर वोट देना नहीं सीखेंगे, हमारे भाई ने बहुत अच्छी बात कही, मुद्दों पर वोट देना जब तक हम लोग नहीं सीखेंगे तो हमारे हालात बदल नहीं सकते हैं, तब्दीली नहीं आ सकती है। इनकलाब लाने के लिए हमें अपनी सोच बदलनी होगी। और जो आदमी काम नहीं कर रहा है, आपने खामखा उसको कुर्सी पर बिठा रखा है, कुर्सी से उतारिए, इस कुर्सी पर काम के आदमी को बिठाइए, तब जाकर तब्दीली आएगी, इनकलाब आएगा, हालात बदलेंगे, शिकायतें दूर होंगी। आपकी जो RUC है, राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल, ये किसके साथ है? राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल अभी लोकसभा चुनाव सामने आ रहा है, किसी के साथ नहीं है। हम अपनी पार्टी का स्टैंड मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी एक इंडिया गठबंधन बना, इससे पहले NDA है, NDA की सरकार है। हम लोग अल्पसंख्यक हैं। हमारी पार्टी का नारा है, एकता का राज चलेगा, मुस्लिम हिंदू साथ चलेगा। इस देश में मुद्दों पर अगर इलेक्शन होने लगे और हिंदू मुस्लिम एकता पर वोट होने लगे, यानी ये जो हिंदू कार्ड और मुस्लिम कार्ड चल रहा है, इस दोनों को अगर ख़त्म किया जाए और एकता की राजनीति शुरू की जाए तो तब्दीली आ सकती है और मुल्क तरक्की करेगा। हम लोग ये देख रहे हैं कि जो NDA बनाकर बैठे हैं वो भी, और जो इंडिया बनाकर बैठे हैं वो भी, अल्पसंख्यकों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को बिल्कुल इन्होंने नकार दिया है, फरामोश कर दिया है। इसलिए अभी हमारा स्टैंड ये है कि चूँकि इंडिया ने भी हमें अपने साथ नहीं लिया, इंडिया वाले भी चाहते हैं कि हमें दरी बिछाने वाले मिले, हमें कुर्सी उठाने वाले मिले। हम कहते हैं कि जो अल्पसंख्यक के जो लोग सियासत में आगे बढ़कर अपनी क़यादत चाहते हैं, आप उन्हें शामिल कीजिए। अगर आप नहीं शामिल करते हैं तो राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल ने और चंद दूसरी पार्टियों ने मिलकर ये निर्णय लिया है कि हम लोग पूरे मुल्क में तमाम छोटी छोटी पार्टियों से, और ख़ासकर अल्पसंख्यक, पिछड़े हुए, दलित समाज, आदिवासी, जितने भी जिन लोगों जो हुकूक से और अपने अधिकार से वंचित समाज हैं, उन तमाम लोगों से मिलकर, जिन लोगों की अपनी पार्टियां हैं, अपने संगठन हैं, उन तमाम संगठन के जिम्मेदारानों से मिलकर हम लोग एक तीसरा मोर्चा बनाने की तैयारी कर रहे हैं। और हम ये कहते हैं कि ना इंडिया हमारे हक हुकूक की बात कर रहा है, ना NDA ने हमारे हक हुकूक की बात की है। इसलिए अब हमें खुद खड़ा होना होगा और अपने हक हुकूक के लिए। में कौन आपके साथ रहेगा? किशनगंज लोकसभा के बारे में अभी हमारी पार्टी की तरफ से कोई फैसला नहीं लिया गया है। जो भी फैसला लिया जाएगा हम उस पर अमल करेंगे इंशाल्लाह। आपका नाम? जी, मेरा नाम मोहम्मद नसीम अख्तर है। मैं पूर्व पंचायत समिति ग्राम पंचायत कोलथा से। बताइए, आपकी क्या राय है? सामने लोकसभा चुनाव है, सांसद जी का 5 साल लगभग होने वाला है। देखिए सर, ये किशनगंज ज़िला में आज से नहीं, बहुत दिन पहले से ही यहाँ के लोग, पोठिया प्रखंड के लोग, जैसे लोग कहते हैं कि BJP में अंधभक्त हैं, यहाँ भी हम लोग भी अंधभक्त हैं। हम लोग कांग्रेस के अलावा किसी को वोट आज तक दिए नहीं। हमारे बाप दादा ने भी दूसरे को वोट देने का काम नहीं किया। वही चीज़ हम लोग आज तक कांग्रेस को वोट देते आए हैं और इंशाल्लाह फिर कांग्रेस को वोट सोच समझ के इस बार देने का फैसला लिए हैं। और कुछ जगह तो ऐसे हैं, जैसे ग्राम पंचायत कोलथा में एक गांव है ग्राम कठलवाड़ी, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी आए थे सेवा यात्रा में 2013 में।
वो रोड हमने ही मांग की थी, वो रोड उस वक्त बन गया था। तो 2013 से लेकर 2023 ख़त्म हो गया, उसकी मरम्मत ही आज तक नहीं हुई। डॉक नदी की कटाव के लिए हम लोगों का सैकड़ों एकड़ ज़मीन, जो जावेद साहब की भी ज़मीन है उसमें, वो भी डॉक नदी में विलीन हो गया, वो भी चला गया। डॉक नदी का छोटा छोटा प्रोजेक्ट करके, छोटा छोटा उसका एस्टिमेट बना करके उसको अगर हम ये बना दें तो उस पानी को रोक सकते हैं और ज़मीन को बर्बादी, फसली ज़मीन है उसको रोक सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या देखा जाता है, अपना और सुतेला का भेदभाव है हमारे यहाँ पर। डॉक्टर जावेद साहब भोटातना पंचायत से बिलोंग करते हैं, उनके पंचायत में रोड अभी टूटा ही नहीं। उनके वालिद मोहतरम जो उनके कब्रिस्तान जाने का एक रोड है, उसकी मरम्मती दोबारा हो रही है, और जिसमें सैकड़ों लोग मोटरसाइकिल दौड़ाते हैं रात दिन, और बालू उलू सब कुछ उसी तरफ से, राइस मिल का चावल उसी रोड से आता है जाता है। रोड एकदम जर्जर हालत में हो गया, आज तक उसका कोई सूद लेने वाला नहीं। और मैं तो एक इस आपके चैनल के माध्यम से हमारे स्थानीय विधायक इजारुल हुसैन साहब को कहूँगा कि वो कोई काम तो कर नहीं रहे हैं। उनकी सेहत के लिए मैं ये कहूँगा कि वो अपना कोलेस्ट्रॉल थोड़ा घटाए, मोटा ज़्यादा हो रहे हैं, काम कुछ कर नहीं रहे हैं, इसलिए शायद वो अपना कोलेस्ट्रॉल घटाने का काम करें, सुबह थोड़ा मॉर्निंग वॉक करें। हाँ, तो इस तरह से जो है ना समस्याएं हैं, कोई काम कर नहीं रहे हैं। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हमारे विधायक हैं, हमारे सांसद जी हैं। फिर आप कह रहे हैं फिर से आप कांग्रेस? नहीं, तो हम लोग अंधभक्त जो हैं। अच्छा, इसलिए कांग्रेस? हाँ, कांग्रेस को ही देंगे ना, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए कांग्रेस को ही वोट देंगे। हम लोग अंधभक्त हैं, बीजेपी का अंधभक्त से बड़ा अंधभक्त हम लोग हैं, उसमें मामूली छोटा मोटा सब है। हाँ, हम लोग मेन अंधभक्त हम लोग हैं कि कांग्रेस को ही वोट देने का हमेशा काम करते हैं और करते रहेंगे। बस इतना ही कहना चाहेंगे, और वक्त आएगा तो बता देंगे। क्या नाम है? तस्दीक आलम राही नाम, शिक्षण का कार्य से जी प्राइवेट। बताइए आपकी क्या राय है? तमाम लोगों ने यहाँ की समस्याएं गिनाई, आप क्या कहना चाहते हैं? हम समझते हैं कि लोगों को दलगत विचारधारा से उठकर जो है क्षेत्र के समुचित विकास पर केंद्रित होकर वोट करने की ज़रूरत है आने वाले चुनाव में। हम अभी सभी की बात सुने, ये सारी उल जुलूल बातें हैं। हम समझते हैं कि अभी तक जो दिखाई दे रहा है, जितने भी कैंडिडेट दिख रहे हैं, उनमें सबसे बेहतर कैंडिडेट हमारी नज़र में डॉक्टर जावेद साहब ही। और अगर मौका मिला वोट करने का तो हम आने वाले चुनाव में डॉक्टर जावेद साहब को ही वोट करने का काम करेंगे। लेकिन मिलेगा अगर रहे भाई, ज़िंदगी का क्या भरोसा, फानी ज़िंदगी है। मुझे लगा कोई रोक रहा है। लेकिन एक बात ज़रूर कहेंगे कि मुसलमानों को, हम लोगों को जो है एक जहन जो बना के रखे हुए हैं कांग्रेस से, जैसे कांग्रेस में अभी उतनी प्रबलता नहीं रही, अब उतना ताकत नहीं रहा, विपक्ष भी ठीक तरह से खड़ा नहीं हो पा रहा। तो हम ये चाहेंगे कि मुसलमानों को एक जहनियत से उठकर जो है कैंडिडेट को क्वालिटी बेस पे, गुणवत्ता के आधार पर जो है वोट करने की ज़रूरत है, और विकास के आधार पर वोट करने की ज़रूरत है। लेकिन किशनगंज में हमारा एक ही नारा रहेगा, डॉक्टर जावेद साहब जिंदाबाद। क्योंकि कम्युनल एक्चुअली होता ये है कि इंसान जो है, कोई भी है, बहुत सारी जाति धर्म है, इंसान कम्युनल होता है। अगर आप हिंदू हैं तो थोड़ा हिंदू में झुकाव होगा भाई, कितनों भी मॉरल रहें आप, कितना भी आइडियोलॉजी आपका स्ट्रांग रहे, लेकिन जो समुदाय का जो प्रेम होता है, जैसे सुरजापुरी का सुरजापुरी के प्रति प्रेम है, आपका पक्ष सुरजापुरी के प्रति ज़्यादा रहेगा अगर आप सुरजापुरी हैं। पश्चिम वाले बिरादरी बिहारी वाले हैं तो उस तरह से आपका जाएगा। तो हमारे सुरजापुरी भाई हैं, गर्व की बात है, हमारे सुरजापुरी में से एक MP है, आगे भी रहे। लेकिन हम चाहेंगे विकास होना चाहिए। विकास के मामले में आप ये कहेंगे कि हमारे यहाँ पे बिहार जो है बाढ़ से ग्रसित है, ये नदी में जो है बांध बनना चाहिए, नालाकरण होना चाहिए, नालीकरण होना चाहिए, नाली का अभाव है। EMU सेंटर अभी भी ठप पड़ा हुआ है, EMU पे सब बहुत ज़रूरी है कि काम हो। उसके अलावा सड़क, अभी भाई साहब हमको बताए, उनके घर पे जा रहे हैं तो सड़क बिल्कुल टूटा फूटा है। कटलबाड़ी जो रास्ता बताया सांसद साहब के घर के करीब ही है, तो वो बिल्कुल टूटा हुआ है। सड़कों का फिर भी बहुत अच्छा काम हुआ है, इक्का दुक्का इधर उधर है, लेकिन काम हुआ है। देखिए असल में क्या है, कैलकुलेशन की बात है। जहाँ तक हम समझते पूरे बिहार में तो एक ही है हमारे सांसद साहब कांग्रेस से, और हम समझते हैं कि और जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्र में से सबसे बेहतर कार्य जो है किशनगंज में हुआ है। कैलकुलेशन की बात है, ये तो उलझुल बातें हैं। हमारे बड़े बड़े नेता लोग कहते हैं कि काम नहीं हुआ, काम नहीं हुआ।
लेकिन आप जब गणना करेंगे तो आपको काम दिखाई देगा। ऐसी बात नहीं है कि काम नहीं है। कुछ काम बताइए। जैसे बहुत सारे, जैसे कि हमारे यहीं पे छतरगाछ में भूलने की ज़रूरत नहीं है, 2-2 पुल पुलैया बना हुआ है हमारे यहाँ। देखिए आज से 5 साल पहले पुल पुलैया नहीं था। एक पुल आपका यहाँ आमबारी घाट में बना हुआ है, एक पुल यहाँ है आपको ये सातमेरी घाट पे बना हुआ है। इसी तरह से बहुत सारा शिक्षा में भी बहुत सारा काम हुआ है। स्कूलों का भी अपग्रेड बहुत सारे स्कूल हुए हैं। इसी तरह से देखिए असल में ये कैलकुलेशन, हम बोले गन्ना की बात है, और गन्ना जो है आप एक जगह खड़े होके, हम लोग तो शिक्षण कार्य से जुड़े हुए हैं। ये भाई साहब है, ये भाई साहब किराना स्टोर चलाते हैं तो अपने बिजनेस में इन्वॉल्व है, तो इनको कैलकुलेशन का मौका नहीं मिल रहा है। हम कहें कि अगर सही तरीके से कैलकुलेशन हो तो पूरे बिहार में डॉक्टर जावेद साहब सबसे आगे निकलेंगे। आपने जो एक बात कही कि सुरजापुरी होने की वजह से हम कह रहे हैं, हम इस बात को मानते हैं। और जो यहाँ कैंडिडेट होते हैं दूसरे फिर गणना करेंगे, फिर कैलकुलेशन करेंगे। अगर डॉक्टर जावेद साहब से कोई और भी अच्छा निकलता है तो वोट करने का काम करेंगे उसको। लेकिन अभी तक हमारे चश्मे से डॉक्टर जावेद साहब वन ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट। आपका रह गया? हाँ, मेरा 2 टुक कहना रह गया। हम लोग तो अंधभक्त हैं ही। मैंने कहा कि हम लोग अंधभक्त हैं, कांग्रेस को वोट देने का काम करते हैं और करेंगे। लेकिन साथ ही साथ इस बार हमारे पोठिया अंचल में कुंडली मारकर 3 साल से हमारे अंचल अधिकारी सीओ साहब बैठे हैं। जो म्यूटेशन का काम हो, किसी भी ज़मीनी विवाद का काम हो, कुछ भी आज तक वो मामला को ख़त्म नहीं कर रहे हैं और लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं। पता नहीं हमारे डॉक्टर जावेद साहब सांसद जी और हमारे विधायक जी से कौन सा ऐसा नाता है, तो इसका बदला जो है ना 2024 से पहले ही शायद वोट ना दे करके ले लेंगे उनसे। 3 साल से एक ही सीओ है। हाँ, ये सीओ साहब का तबादला क्यों नहीं होता है? आप चाहते कि तबादला हो? एकदम अर्जेंट काल में हो, अर्जेंट हो, जितना जल्दी हो, बिना विलम्ब किए हो, क्योंकि लोग दुखी हैं हमारे पोठिया सीओ से। कोई किसी का काम नहीं होता है, दूसरे की तो छोड़े, मेरा एक म्यूटेशन का काम 3 साल से नहीं हुआ, तो दूसरे का हम क्या बात करें? ऐसे बहुत सारे हैं। आपका म्यूटेशन का मामला कहाँ पे अटक गया है? बहुत सारी बातें हैं, वो सब वो दास्तान है। एक छोड़िए ना उसको, नेक काम करो तो भी उसमें पैसा चाहिए हर जगह, और हम लोग के पास पैसा है नहीं। हाँ बताइए। देखिए हमारे इलाके में अभी बालू की चोरी धड़ातले से बिक रही है। बालू चोरी करके भी वही रेट पे खरीदना पड़ता है जो चालान देके खरीदना पड़ता था। और हमारे एरिया में क्या है कि 2-4 आदमी का गाड़ी को छोड़कर, आप नए हैं, ट्रैक्टर लिए हैं, आपकी गाड़ी आए, वही लोग मिली भगत से आपकी गाड़ी पकड़ा देंगे। लेकिन 3-4 आदमी का, अगर दारोगा गया है भोटा थाना, हाँ, तो उसको गाड़ी लेके जाना है भोटा थाना, तो उसको बोलेगा, ये फ़ोन करता, उसी में से कोई सेटिंग होगा कि गाड़ी लेके थोड़ा सा उधर जाओ ना, हम लोग गाड़ी निकालेंगे। दारोगा गया इधर, इधर से निकल गया 4 गाड़ी वाला, इधर निकल गया। हाँ, मंथली सेट है। हाँ, और आप यकीन कीजिए कि बाहर के गाड़ी जितने भी है, मेरे सामने कई गाड़ी को पकड़ा। हाँ, और उसके पीछे वो गाड़ी पकड़ के थाना गया, और उसके पीछे अभी रुका हुआ है ना? हाँ, माइनिंग रुका हुआ है। फिर कैसे हो रहा है माइनिंग? चोरी करता है नहीं, मैनेजमेंट है। हम बोलते 4 आदमी का गाड़ी को आप कभी नहीं पकड़ते हैं, और बाकी गाड़ी कोई आता उसको पकड़ लेते हैं। पकड़ना तो सबको पकड़िएगा ना भाई, आपको 4 आदमी का गाड़ी नहीं सूझता है? नाम बता दीजिए। नहीं, हमको बोलने की जरूरत नहीं है, पूरा छतरगाछ देखता है, पूरा छतरगाछ देखता है किनकी गाड़ी है भाई, कौन थाना की दलाली करता है भाई। जो थाना का दलाल है उनका ही गाड़ी है, आम आदमी का गाड़ी नहीं है। और हम लोग अगर गाड़ी को पकड़ने जाएंगे या पकड़वाएंगे तो उल्टा क्या बोला, फन्ना का बेटा फ़ोन किया था, हाँ, ये लोग रंगदारी मांगने आया था। उल्टा मेरे पापा के ऊपर अठियावाड़ी रोड पर ऐसा रंगदारी में उसको फंसाया ना, उसका पसीना निकाल दिया। मुखिया जी हैं, समझ गया ना? तो इस तरह क्या है कि आप रोकने जाइएगा, आपको ही रंगदारी में फंसाया जाता है। और यहाँ पे थाना का बहुत बड़ा मिली भगत है ये बालू चोरी में। अच्छा, माइनिंग जो रुका हुआ है, आपके पास कितना ट्रैक्टर है? नहीं, मेरे पास ट्रैक्टर नहीं है। इलाके में जो है तो इलाके में कम से 50 इस काम में अपना लगाते थे अपनी गाड़ियाँ। हाँ, गाड़ियाँ भी रखी हुई हैं। हाँ, बिल्कुल रखी हुई है। हाँ, मेरे ही रिश्तेदार के 2-2 गाड़ी रखे हुए हैं, क्योंकि बोलता ना हमको चोरी करना है ना करना है। हाँ, बाकी जिसका किस्त नहीं चुमता वो बेचारा को चोरी करना पड़ता है। माइनिंग को अपना घाट खोलना चाहिए। ये गुआवाड़ी सांसद साहब के यहाँ एक घाट है। कितने साल से माइनिंग बंद है जिले में? साल से नहीं लगता, 6 मंथ करीब। जुलाई से? हाँ, करीब वही 5-6 महीने से बंद है। तो वो भी खुलना चाहिए। हाँ, खुलना चाहिए, सरकार का आमदनी घट रहा है उससे ना। ठीक है जी। और कोई आ गया भाई साहब? आइए। हाँ, क्यों नहीं, सब अपना अपना समस्या बताइए। सरकार, नाम बताइए। नाम? रिजवान आलम। रिजवान आलम जी, क्या करते हैं?
ये चाउमीन उमिंग का बिजनेस करते हैं छतरगाछ में। जी बताइए। जो सरकार जो दिया है कचरा सफाई करने के लिए, जो कचरा अपने जो जिसको दिया है सफाई करने के लिए उसके घर पे सफाई हो रहा है या पूरा पंचायत में सफाई हो रहा है, ये बात बताइए। वाह क्या बात है, सही क्वेश्चन। एक ही जगह रह रहा है कचरा सफाई वाला? सफाई वाला कहाँ कर रहा है? जो पंचायत को दिया है उसको जिम्मेवारी उसके घर में कर रहा है या पूरा पंचायत में कर रहा है, इसका जवाब चाहिए आप लोग को। ये मार्केट है, कचरा दुकानदार झाड़ू मार करके पूरा रोड साफ कर रहा है, एक जगह ढीला करके रखा है। आपके सामने देखिए कचरा जल रहा है, कोई कचरा उठाने वाला नहीं है यहाँ पे। फिर सरकार का पैसा किधर जा रहा है? सरकार जो मुआवजा दे रहा है वो पंचायत में क्या कर रहा है? वो पैसा किधर जा रहा है? कचरा सफाई हो रहा है, आप कैमरा दिखाइए वहाँ पे कचरा जल रहा है अभी। हाँ, पंचायत में जो कचरा सफाई कर्मी दिया है तो सफाई क्यों नहीं हो रहा है? कितना कर्मी लगाया गया सफाई के लिए पंचायत में? आप कितना किया है तो वो लोग करेगा, हम लोग तो सरकार सब किया है लेकिन काम नहीं हो रहा है। हम लोग तो जानते हैं जो सरकार ने सफाई कर्मी लगाया है हर वार्ड में, तो किस कौन सी घर में जाता है, कौन सी मार्केट में कचरा पड़ा हुआ है, सफाई नहीं हो रहा है। डेली नहीं होता सफाई? एक दिन भी नहीं हो रहा जब से सरकार अप्लाई किया है, एक दिन भी नहीं हो रहा मार्केट में सफाई। मार्केट में घर में हो रहा है जो घर में कचरा सफाई करने का क्या है? घर में तो कचरा नहीं, सही बात है, सफाई होना चाहिए। गंदगी वो सार बन जाता है, लेकिन जो मार्केट में पब्लिक आता है जाता है, धूल मिट्टी उड़ रहा है, वो सब नहीं हो रहा है। खाली जब भी नेता का काम होता है तो आकर के भाषण दे रहा है, ये काम करेंगे वो काम करेंगे। अभी क्या हो रहा है? ये कचरा जल रहा है, रोड में पूरा धूल उड़ रहा है, कचरा अभी आग जला हुआ है। कैमरा उधर फोकस कीजिए। मुखिया सब क्या कर रहा है? मुखिया मेंबर क्या कर रहा है यहाँ पे? कौन है? अबुल मुखिया है, छतरगाछ पंचायत का ये है। विधायक तो विधायक कौन? जावेद डॉक्टर साहब है, वो तो सांसद है। इजारुल हुसैन। यहाँ का प्रभारी जो है, उन प्रभारी को बोले एक दिन, थाना प्रभारी को, तो उसने बोला यहाँ का मेंबर कौन है, एक कितना नंबर वार्ड पड़ता है? बोले 1 नंबर वार्ड है। तो मेंबर को फ़ोन लगाया, फ़ोन लगाने के बाद दूसरे दिन मेंबर आया, यहाँ चाय लस्सी पिला दिया, कहानी ख़त्म हो गया है। हाँ, हम लोग जो है यहाँ धंधा करते हैं, धूल मिट्टी खाने पीने का सामान है और धूल मिट्टी उड़ रहा है, कचरा उड़ रहा है। हाँ, और सरकार बोला जो हम सफाई अभियान लगाए हैं। जी, मेरा नाम है मोहम्मद साहिल अख्तर, मैं छतरगाछ का निवासी हूँ। क्या करते हैं? जी, मेरा शॉप है चप्पल का। जी, 5 साल से सांसद हैं डॉक्टर जावेद साहब किशनगंज के, क्या रहा है आपके? देखिए, काम जो है ना यहाँ पर नहीं हुआ है, जो काम होना चाहिए इतने सालों में अब तक हम लोग को ऐसा खुशहाली नहीं मिला है। तो हम लोग सोचते हैं कि इस बार कुछ चेंजिंग हो, ताकि लोगों का रुझान जो है इस बार कुछ ऐसा यानी कैंडिडेट पे जाए जो यानी हम लोग का काम ऐसा करे क्षेत्र में कि हम लोग फिर उसको अगला बार चुने। क्योंकि इतने सालों से हम लोग घर का छुआ एक यानी लैंग्वेज है देसी में, जो यानी लोग बोल के इनको जिता देते हैं। लेकिन उनको इतना ही हम कहना चाहेंगे कि अगर इस बार अगर हम लोग नया कैंडिडेट चुनते हैं, बनाते सर, तो हम लोग उसको एकदम तहे दिल से उनका धन्यवाद कहेंगे कि आप यानी बनिए और कुछ ऐसा काम करिए कि हम लोग का जितना युवा है अगला बार आपका बिना बोले समर्थन में उतरे। तो यही चीज़ हम कहना चाहेंगे आपसे कि पार्टी से जुड़े आप? जी, किसी पार्टी से नहीं है, मेरा एक शॉप है। पहली पसंद क्या है यहाँ पे? जो जी, मेरा अलग पार्टियाँ हैं, कांग्रेस पार्टी सर, देखिए एक बार यानी ये पूर्व यानी बनाया गया था इनको, यानी कमरुल हुदा को एक बार MIM में, तो जी विधायक में बनाया गया था। तो यानी अब जो है हम चाहते हैं कि यानी MIM का ही यानी ये है, ताकि हाँ लोग यानी रुझान जो है MIM की तरफ करें, ताकि अगला बार जो है पिछले बार से अच्छा इस बार परिणाम उसका अच्छा मिले। तो 1 साल जो MIM के विधायक रहे, कुछ काम हुआ? काम सर देखिए, यानी काम तो उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए, मगर उनके वजह से अब जो है काम यानी ज़्यादा होने लगा है, क्योंकि उनको डर घुस गया है कि अगर हम नहीं जिताएंगे तो यानी कांग्रेस इस बार यानी हारने में संभावना उनका पूरा बढ़ चुका है। तो डर बन गया है? जी, उनके अंदर दहशत डर घुस गया है। जी एकदम, यानी पहले नहीं था, पहले वो बस घर का छुआ बोल के लोग वोट देता था, जीत जाते थे। अब इस बार इंशाल्लाह तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे, यानी जो आएगा, और उनको भी यानी हम लोग का शुक्रिया अदा करना होगा, काम करके यानी शुक्रिया अदा करना होगा। ठीक, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद इफ्तिखारुल हसन। क्या करते हैं? मैं फ़िलहाल तो मेरी एक शॉप है, किसी शॉप इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स हैं, और
तो लोकसभा चुनाव के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अब कुछ ही महीने बचे हैं। जी जी यहाँ से लगभग 5 साल होने जा रहा है। डॉक्टर जावेद साहब सांसद हैं। जी जी। क्या राय है आपकी, कैसा काम हुआ पिछले 5 सालों में? सबसे पहले तो इस सिलसिले में मेरी राय ये है कि इंशाअल्लाह ताला हम ऐसे आदमी को जिताएंगे जो छतरगाछ के साथ साथ पूरे ज़िला के लिए काम करे। और जहाँ तक मेरी राय ये है, डॉक्टर जावेद साहब ने कुछ काम नहीं किया है, और इससे पहले जो हज़रत मौलाना असरारुल हक साहब थे वो भी हमारे इलाके में कोई ख़ास काम नहीं किए हैं। मुझे सुनने में ये आया है कि इस मरतबा बीजेपी से सैयद शहनवाज हुसैन साहब आ रहे हैं। अगर सैयद शहनवाज हुसैन आते हैं तो काम के आधार पर हम बीजेपी को वोट देंगे। अच्छा, सैयद शहनवाज हुसैन आते तो बीजेपी को वोट देंगे? बिल्कुल उनको वोट देंगे, क्योंकि उनकी छवि जो है काम करने के सिलसिले में बहुत अच्छी है। अच्छा, वो बहुत बेहतर इससे पहले काम किए हैं, और सुनने में आ रहा है कि बीजेपी उसको इस मरतबा यहाँ लेकर आ रही है। क्योंकि पार्टी बीजेपी हो या कांग्रेस हो, आमतौर से हमारे किशनगंज में कांग्रेस की सरकार बनी है, कांग्रेस का एमपी जीता है। लेकिन आप जानते हैं पूरे सीमांचल जो है सबसे बिछड़ा हुआ इलाका, इसमें भी जो है किशनगंज बिछड़ा हुआ इलाका है। इससे बात ये समझ में आती है कि कांग्रेस ने जो है जिसकी वो पक्की सीट थी उसने अपने इलाके में कोई ध्यान नहीं दिया, कुछ काम नहीं किया। तो इसलिए मेरी राय ये है तमाम लोगों से कि ऐसे उम्मीदवार को जिताए जो हमारे छतरगाछ के लिए और साथ साथ किशनगंज के लिए विकास करे। अच्छा, 99 में जब शहनवाज हुसैन बीजेपी से जीते थे आप, जी जी, वो दौर आपने देखा है? उस वक्त थे? वो दौर तो नहीं देखा हूँ मैं, लेकिन जितने भी हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो ये कहे थे कि उन्होंने बहुत काम किया है। और उस ज़माने में सुनने में आया था किशनगंज में इन्होंने एक एयरपोर्ट की भी बात की थी। अगर किशनगंज में एयरपोर्ट? हमें सिर्फ सुना था, मुझे कंफर्म कुछ मालूम नहीं है। अगर 1999 में एयरपोर्ट की वो बात कर चुके थे, तकरीबन हमसे 23-24 साल पहले, अगर वो एमपी होते 2-3 मरतबा, पता नहीं आज तक किशनगंज में क्या से क्या हो जाता। इसलिए इंशाल्लाह हम ऐसे उम्मीदवार को जिताएंगे जो किशनगंज का विकास करे। नाम हुआ आपका? सहदेव बुसाक। सहदेव बुसाक, कहाँ घर हुआ? बस चिचुआवाड़ी समझ लीजिए। कोटिया प्रखंड। क्या करते हैं? सिलाई करते हैं। सिलाई कितने साल से? बहुत 30-32 साल से। यही पेशा शुरू से, इसी काम में? यहीं से शुरू, यहीं से ख़त्म। यहीं पे, इसी मार्केट में? तो सामने लोकसभा चुनाव है, 2024 का चुनाव। हाँ, किशनगंज लोकसभा में क्या होगा इस बार? क्या रुझान है, किधर लोग वोट देंगे? रुझान वही है, मुस्लिम वोट कांग्रेस और हिंदू वोट बीजेपी। फिक्स है? एकदम फिक्स। हमेशा वही होता है? और हमेशा वही होता है, वही होके रहेगा। तो मुद्दा कुछ नहीं है? किस मुद्दा कुछ नहीं है, काम का कोई मुद्दा नहीं है, काम होता नहीं हो। काम कोई किया भी नहीं है, क्योंकि पार्टी लेवल में आया है, कांग्रेस में आया, बीजेपी में आया। बीजेपी तो खैर बना ही नहीं है, तो काम क्या करेगा। कांग्रेस आया है, हल्का पल्का किया है बहुत। बीजेपी एक बार बना था ना 99 में, शहनवाज हुसैन। शहनवाज हुसैन बना था, सिकंदर सिंह बना था, सिकंदर सिंह विधायक बना था। विधायक सिकंदर सिंह था। उस टाइम में काम हुआ मानंदा पुल का। उसके बाद हवा मतलब बीजेपी जीतता है तो आप कह रहे हैं काम करता है? बीजेपी उस टाइम में तस्लीमुद्दीन भी था एमपी में, विधायक में था सिकंदर सिंह। तो मानंदा पुल का काम हुआ, उसके बाद काम नहीं हुआ। ये वाले जो सांसद हैं इनका तो 5 साल लगभग होने जा रहा है। हाँ, इनका काम कैसा रहा 5 साल में? इसका काम तो अभी सोनापुर रोड खटारा है और पुठिया रोड भी खटारा था, तो वो बन रहा है अभी। अच्छा, बाकी अभी छतरगाछ से दामाल, ये आपको बल्दियाघाट इस्लामपुर, वो भी रोड खटारा है अभी। पुल बन गया है, जगह जगह में पुल बन गया है, रोड अभी खटारा है। समझे? बाकी अब आने वाला 24 में देखिए कौन जीतता है, कौन हारता है। केंद्र में जो सरकार है, मोदी जी प्रधानमंत्री है, 10 साल हो गए, होने जा रहा है उनका भी प्रधानमंत्री। तो उनका काम आपको कैसा लगता है? उसका काम तो बहुत बढ़िया है। क्या क्या काम बढ़िया लगता है? हर काम बढ़िया है। जो भी काम करता है तो बढ़िया ही करता है, तब ना उसको लोग वोट देता है। 2-4 तो काम बताइए जो बढ़िया लगा उनका। 2-4 काम है कि 5 साल का पहले राशन फ्री दिया है, फिर 5 साल फ्री दे रहा है। राशन तो पीडीएस वाला पहले भी मिलता था ना? हाँ, फिर इस बार तो 5 साल फिर गया है ना, ऐलान किया ना 5 साल। तो पहले से था। मोदी जी क्या किए? मोदी जी तो 5 साल बोला है ना कि 5 साल और तो मनमोहन सिंह भी फ्री दे रहे थे? दे रहा था, फिर ये डबल कर दिया ना, लागू कर दिया फिर। अच्छा, 5 साल। और उसके अलावा ठीक है, कोरोना हुआ तो दवाई ववाई दिया। जो भी आदमी को खेती बाड़ी में जो भी हुआ 10 टका दिया, गरीब उरीब को सबको दिया 10 टका।
स्कूल का भी पैसा पता है बच्चा लोग, उसमें कोई खराबी नहीं है। कोरोना में दिक्कत नहीं हुआ आपका काम वाम में? कोरोना ही में अच्छा हुआ, एक बार और कोरोना आ जाए तो और बढ़िया है। क्या अच्छा हुआ? सब दुकानदारी बढ़िया हुआ, कोरोना बोल के तो आदमी सबका। तो आप दुकान बंद नहीं किए थे कोरोना? ना काय बंद करेंगे, मार्केट में खुला रखे थे? हाँ। मोदी जी तो बंद करने बोले बंद कर रहे थे, कभी कभी थोड़ा 2-4 मिनट खोल दिए थे, हो गया। चुपके खोल लेते? हाँ, चुपके जो 10 मिनट आधा घंटा जो दुकानदारी हुआ उसी में काफी है। पुलिस वाला आके कभी मारा? पुलिस तो मारता है, पुलिस एक बार मारा भी हमको कोरोना में। हाँ, उसके बाद फिर अपने ठंडा हो गया, डंडा से मारा? हाँ, उसके बाद और क्या खोलेंगे, थोड़ा बहुत खोलते हैं 5-10 मिनट, उसके बाद फिर बंद। गया पुलिस, दुकान खोल दो 5 मिनट, आया पुलिस, गिरा दो 2-4 घंटा। नीतीश जी कैसा काम कर रहे हैं? नीतीश जी तो दल बदलू है, वो दल बदलू है। अच्छा, गठबंधन। हाँ, कभी इसमें जाता है तो कभी इसमें जाता है, उसका कोई वैल्यू ही नहीं है। हाँ, 2024 में वो प्रधानमंत्री का बोलेगा, अब जबकि उसका विधायक का मुख्यमंत्री का सीट नहीं है उसका सीट, उसको लिया। हाँ, उसके सहयोग से लिया, उसके सहयोग से लिया कि तुम्हारा पास 90 सीट है, मेरा पास 60 सीट है, हमको मुख्यमंत्री बनाओ, हम तुम्हारे तरफ चल जाएंगे। यही उसका काम है और दूसरा कोई काम नहीं है। क्या काम किया वो? इंडिया गठबंधन बना है सारा पार्टी मिलके, उसके बारे में सुने हैं? सुने हैं क्या? उसके बारे तो सुने हैं थोड़ा बहुत कि सब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का चेहरा अभी दिया नहीं है। चेहरा पर ना वोट होगा, जैसे छत्तीसगढ़ हुआ, आपको मध्य प्रदेश हुआ, राजस्थान हुआ, बगैर मुख्यमंत्री का चेहरा से जीता ना, मोदी का चेहरा इससे जीता, मुख्यमंत्री का तो चेहरा नहीं था। अब इस बार जो आएगा तो प्रधानमंत्री का चेहरा होगा तब ना कोई वोट देगा, बिना प्रधानमंत्री का चेहरा कैसे वोट देगा आदमी? किसको होना चाहिए इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री का चेहरा? प्रधानमंत्री तो राहुल गांधी को होना चाहिए। राहुल गांधी पसंद है आपको? राहुल गांधी पसंद है। अच्छा, उसका जो भी बोलता है तो एकदम खुलम खुला बोलता है, खरगरे का तो आवाज़ ऐसे नहीं है। तो मोदी जी के खिलाफ जो राहुल गांधी बोलते हैं वो सही लगता है? अब उसका काम है बोलना, उसका काम है बोलना। हमको भी किसी का खराब शिकायत बोलना, हम भी कभी कभी बोल लेते हैं, वो तो चलता ही रहता है। लेकिन पसंद है आपको राहुल गांधी? राहुल गांधी को पसंद है। तो राहुल गांधी का अगर पीएम का उम्मीदवार बन जाए प्रधानमंत्री का, तो आप किसको वोट देंगे? हम तो फिर बीजेपी को ही देंगे। दोनों, अगर राहुल गांधी पीएम का उम्मीदवार बन जाए, अब उसका यहाँ से कोई मतलब नहीं, यहाँ तो कांग्रेस का सीट है ही है। नहीं मतलब आप फिर उस हिसाब से वोट देंगे ना कि पीएम कौन बने, राहुल गांधी ने मोदी? यहाँ पीएम वो उस सवाल नहीं है, यहाँ बस कांग्रेस को वोट देना है। आपका वोट नहीं ना? आपका हमारा वोट बीजेपी में है। आपका बीजेपी में? लेकिन यहाँ का सीट कांग्रेस को है। लेकिन फिर भी आप वोट देते रहेंगे? हाँ, वो तो देना ही होगा। कितने साल से दे रहे हैं बीजेपी को वोट? हाँ, करीब सिकंदर सिंह से पहले, हाँ सिकंदर सिंह तक। 95 में सिकंदर सिंह बने विधायक, उससे भी पहले से दे रहे हैं? उससे पहले 90 से दे रहे हैं हम। उससे पहले किसको देते थे? उससे पहले सुलेमान साहब को दिए हैं एक बार। किसको? सुलेमान साहब। सुलेमान साहब, अच्छा, जो जावेद साहब के फादर को हराए थे। हाँ, जनता दल से। हाँ, बस पहला वोट मेरा वही था, उसके बाद हमने उसके बाद मेरा नाम मुफस्सिर आलम है। कहाँ से हैं? मैं बुढ़नी पंचायत से हूँ, काशीबारी से। बुढ़नी पंचायत, पोठिया? जी, पोठिया प्रखंड से। सामने लोकसभा चुनाव है, कैसे देखते हैं आप किशनगंज के जो सांसद हैं? जी, 3 बार से यहाँ से कांग्रेस जीत रही है, 5 साल लगभग सांसद जी का होने जा रहा है, तो उनका जो उन्होंने काम किया है 5 साल में, कैसे देखते हैं? सर काम तो देख रहे हैं, ठीक ही है, मगर उतनी तीव्र गति से नहीं है जितना होना चाहिए। मैं देख पा रहा हूँ हमारे पोठिया प्रखंड में ये जो ये सोनापुर का रास्ता है वो अभी तक नहीं बन पा रहा है। उसके बाद पोठिया का जो शिक्षा व्यवस्था है उतना स्ट्रांग नहीं है, उस चीज़ को मैं कमी महसूस कर पा रहा हूँ। दूसरी बात है कि जो हमारा पोठिया का स्वास्थ्य व्यवस्था है वो उतनी नहीं है अच्छी, तो यहाँ पे होनी चाहिए। और दूसरी बात है कि सर मेरा स्कूल पोठिया में चल रहा है, चिल्ड्रंस अकेडमी नाम से, मगर वहाँ पे एक कॉलेज होना चाहिए। जो हमारे बच्चे ठाकुरगंज पढ़ने जाते हैं, किशनगंज पढ़ने जाते हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ होनी चाहिए। मगर ये इस चीज़ के लिए हमारे सांसद जी को आवाज़ उठानी चाहिए, मगर अभी तक देख पा रहा हूँ कि यहाँ इसके लिए कोई चीज़ नहीं हो पा रहा है। तो पोठिया प्रखंड में कोई कॉलेज नहीं है? नहीं, पोठिया प्रखंड में कोई कॉलेज नहीं है। हमारे बच्चे जो है ठाकुरगंज में जाते हैं, किशनगंज में जाते हैं, महिला कॉलेज में बहुत दूर सफ़र करते हैं,
तो ये चीज़ बहुत। +2 हाई स्कूल है? हाँ, +2 हाई स्कूल है। अभी हाल के दिनों में बना है पहले से? नहीं, पहले से ही तो नहीं थी, मगर अभी वही हाई स्कूल से कोई +2 बनाया गया है। इंटर के बाद बच्चों को जो इंटर के बाद काफ़ी बच्चों को दिक्कतें उठानी पड़ती है। हमारे बच्चे किशनगंज आते हैं और ठाकुरगंज को आना पड़ता है बच्चे को। 10 साल से प्रधान। हाँ, बताइए। और दूसरी बड़ी समस्या है जो है सर, हम लोग नदी के उस पार से आते हैं और ये जो महानंदा पुल है, ये चीज़ होनी चाहिए। बहुत लोग मतलब परेशानी झेल रहे हैं। अभी जलसा है यहाँ का, डांगी बस्ती का। तो क्या होता है ना कि एक बार अगर कोई गाड़ी फंस गई तो काफ़ी जाम होता है। कोई भी गाड़ी, चाहे जलसा में हो या कोई आए दिन में हो, कभी भी काफ़ी परेशानी होती है। और ये चीज़ मतलब होनी चाहिए पुल का, कि बहुत पुराना हो गया, कब क्या हो जाए, दुर्घटना हो जाए। बहुत ये गंभीर समस्या है यहाँ का, तो ये होनी चाहिए। इंडिया गठबंधन जो है अभी, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, जदयू भी है, राजद भी है, आपके हिसाब से किशनगंज से किस पार्टी को चुनाव लड़ना चाहिए? सर, किशनगंज के तो मैं नहीं कह सकता हूँ, बट मैं अगर इंडिया लेवल का देखूँ तो राहुल गांधी होनी चाहिए, क्योंकि उनका प्रधानमंत्री का चेहरा मैं देख पा रहा हूँ उसको, क्योंकि पहले से वो काफ़ी अपने आप को प्रोग्रेस किया है राजनीतिक में। तो इंडिया गठबंधन की किस पार्टी को किशनगंज लोकसभा से चुनाव लड़ना चाहिए, क्या लगता है? इंडिया का अगर देखूँ तो सर, अभी तक तो और पार्टी का इतना स्ट्रांग हुआ नहीं है जितना कांग्रेस का है। तो मेरा विचार है कि कांग्रेस ही होना चाहिए यहाँ पे। एनडीए की तरफ से आपके इलाके में कोई नहीं? कांग्रेस, बीजेपी की तरफ से, गठबंधन की तरफ से? गठबंधन की तरफ से तो अभी भाजपा गठबंधन जो है बीजेपी का, जी, उसका तो कोई अभी चेहरा नहीं देख पा रहा हूँ। मगर अभी कांग्रेस की तरफ से इंडिया गठबंधन के डॉक्टर जावेद है, तो अभी तो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट उन्हीं को मैं देख रहा हूँ किशनगंज। तीसरी भी पार्टी यहाँ पे MIM जो पिछली बार। हाँ, MIM का है, अख्तरुल साहब है, काफ़ी बहुत बढ़िया नेता है। अगर वो आ जाते हैं, लोग उनको समझ जाते हैं, तो मेरे हिसाब से ये किशनगंज के लिए बेहतर होगा। तो ऐसी स्थिति में एक तरफ एनडीए है, बीजेपी की एनडीए, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन कांग्रेस वाली, तीसरी तरफ MIM, तीनों का उम्मीदवार है। तो आप किधर अपने आप को देखते हैं, किसको? देखिए, नेता की बात करें तो अख्तरुल इमाम बहुत बढ़िया नेता है, बट अगर इंडिया लेवल की देखें तो हमको अगर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना हो तो कांग्रेस को सपोर्ट करना ज़रूरी है। इसलिए आप कांग्रेस को? जी, अभी तक तो मैं खुल के नहीं बोल रहा हूँ कि कांग्रेस को, बट मेरा अभी तक कोई राय बनी नहीं है। मगर अगर आगे जाके कोई समीकरण बनता है तो फिर हम उसी हिसाब से लोगों को बाकी सपोर्ट करेंगे। नाम सहदेव बुसाक है। सहदेव बुसाक? हाँ। कितने साल से चाय बेच रहे हैं? हो गया 4-5 साल हो गया। 4-5 साल से यहीं पे चाय बेच रहे हैं? उससे पहले क्या करते थे? उससे पहले नौकरी कर रहे थे। कहाँ, बाहर? बाहर में, पंजाब। तो चाय में ज़्यादा फायदा है? नहीं, बस परिवार चल रहा है, इतने शुक्र है। इसलिए वापस आ गए? हाँ। बाल बच्चे बड़े हो गए। अब नहीं जाते पंजाब में? नहीं जाते आप। ये काम बढ़िया है, पहले वाला बढ़िया था? नहीं, अभी तो सोच रहा हूँ तो बढ़िया से यही मेरा है, ठीक है, क्योंकि सुख में है, घर में आराम से है। लोकसभा चुनाव आ रहा है सामने। चुनाव आ रहा है, लोकसभा चुनाव आएगा, चुनाव देंगे, वोट देंगे, उसमें क्या है। मोदी जी 10 साल से प्रधानमंत्री हैं, तो मोदी जी को तीसरी बार आना चाहिए या प्रधानमंत्री बदलना चाहिए? नहीं, बदलना चाहिए। बदलना चाहिए। किसको होना चाहिए? ये तो उतना तो हम बोल नहीं पाएंगे किसको होना चाहिए। लेकिन बदलना चाहिए। हाँ, बदलना चाहिए। अच्छा, तो यहाँ से जो आपके सांसद हैं डॉक्टर जावेद कांग्रेस के, उनका काम आपको कैसा लगता है? नहीं, उनका तो बढ़िया लगता है मेरे को। काम बढ़िया लगता है? अच्छा, फिर से वो आ रहे हैं, फिर से चुनाव लड़ेंगे? हाँ, बिल्कुल करेंगे। हम बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। और जो 3 अलग अलग यहाँ पे जो त्रिकोणीय मुकाबला होता है, एक तरफ कांग्रेस का गठबंधन है, दूसरी तरफ बीजेपी का गठबंधन है, तीसरी तरफ ओवैसी का पार्टी है, आपको तीनों में से कौन सा बढ़िया लगता है? हमको तो कांग्रेस का ठीक लगता है। कांग्रेस का सबसे बढ़िया लगता है। अच्छा, तो आप शुरू से कांग्रेस के साथ हैं? हाँ, शुरू से कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं? हम लोग का तो कांग्रेस है इधर। कितने साल से कांग्रेस को वोट कर रहा है? हाँ, जब से मेरा बचपन है तब से हम देख रहे हैं। अच्छा, बस इतना हम बोल पाएंगे। कौन सा पंचायत आपका? हमारा कुशवा के लगन पंचायत है। गरीबों का तो रोजगार मिलता ही नहीं है। अच्छा, वोट देंगे कैसे? गरीबों को रोजगार देंगे तब ना। आज है यहाँ पे, कल नहीं रहेंगे, कहाँ जाएंगे कल? बाल बच्चों का पढ़ाई नहीं हो रहा सही ढंग से हमारा इधर। कितने बच्चे हैं आपके? हमारा 4 बेटी है, 1 बेटा है। तो किस क्लास में पढ़ते बच्चे? बेटी, बड़ा बेटी है 9 क्लास में पढ़ रही है। सब सरकारी स्कूल में? हाँ। तो स्कूल में पढ़ाई सही नहीं है? पढ़ाई कहाँ से हो रहा है अभी तक? आप कितना पढ़ाई किए हैं?
हम तो 0 वाट है सर। आप किस तरह का नौकरी चाहते हैं? आप रोजगार के लिए जो कह रहे हैं, बस दिन चलना चाहिए, कोई भी नौकरी मिल जाना बहुत बढ़िया है। पेट चलने के नौकरी चाहिए बस। तो चाय में क्या नहीं चल पा रहा है? हाँ अभी तो बोले चाय से चल जा रहा है। तो वो तो चल तो रहा है, हाँ। लेकिन नौकरी होता है बढ़िया, सरकारी नौकरी में दिए। और क्या? ठीक है। मोहम्मद सुल्तान नाम है। कहाँ से हैं? कुशियारवाड़ी से छतरगाछ। अच्छा, बताइए क्या? हाँ, 1 नंबर वार्ड से हैं और 2017 से हमको राशन कार्ड नहीं मिला है। हम लोग 8 परिवार से हैं, हम गरीब आदमी हैं, हम मजदूरी करके खाते हैं, हमारे पास राशन कार्ड नहीं है। 2017 से राशन नहीं मिल रहा है। तो अप्लाई किए थे क्या? अप्लाई किए थे, 2 बार अप्लाई ऑनलाइन करवाए, फिर भी राशन कार्ड नहीं मिला। अच्छा, क्या बोल रहा है? बोल रहा है बनेगा, बाद में बनेगा, जब बनेगा अब बना देंगे, अब तक नहीं बना। उससे पहले था? हाँ, उससे पहले था राशन कार्ड। 2017 के बाद नहीं मिला राशन कार्ड, ना राशन मिला हमको। लॉकडाउन में इतना दिक्कत उठाए बच्चे लोग को लेकर के, मगर कहीं से हमको राशन नहीं मिला। हमारे ससुराल वाला हमको राशन ला के खिलाया। क्या करते हैं? हम मजदूर आदमी हैं, मजदूरी करते हैं। दिहाड़ी मजदूर? हाँ, जो काम मिल जाए वही करते हैं। राशन कार्ड अब तक नहीं मिला हमको। तो आप अकेले, आपके गांव में और लोग हैं जिसका नहीं बन रहा है? अब बहुत सारे ऐसे आदमी हैं कि किसी का नहीं बना है, मगर हमारा नहीं बना है। 2017 से हमको राशन कार्ड नहीं मिला है। आवेदन कहाँ किए थे? आवेदन हम यहीं ऑनलाइन करवाए थे। ऑनलाइन? हाँ, यहीं से करवाए थे। छतरगाछ मार्केट से? जी। अच्छा। अभी चेक जो करते हैं क्या बताता है? अभी कुछ नहीं बताया, बोला कि मिलेगा। एक बार ऑनलाइन किया था, बोला कि वो रिजेक्ट हो गया, रिजेक्ट कर दिया। दोबारा फिर ऑनलाइन किए। कितने दिन पहले? यही करीब 5-6 महीना पहले किए थे। अब तक नहीं, उससे पहले हम किए थे। ब्लॉक भी गए थे हम। ब्लॉक गए थे तो बोला कि ऑनलाइन करवाओ, वहाँ मिल जाएगा, ऑनलाइन करोगे हो जाएगा। और ऑनलाइन करा दिए तो बोला कि जहाँ से वहाँ एक प्रभारी है वो आए थे, तो बोला कि जो है नंबर आ गया। जब यहाँ कंप्यूटर में चेक किया तो करा नहीं, बोले कैंसिल है। हाँ जी, हम लोग 8 परिवार से हैं, 4 लड़कियाँ 2 लड़का है मेरे पास। राशन कार्ड नहीं मिल रहा है अभी तक। लॉकडाउन में इतना दिक्कत उठाए, 1 किलो अनाज नहीं दिया। जो राशन बांटते हैं उनके पास गए तो कह रहा कि नहीं, ऐसे राशन नहीं मिलेगा, आधार कार्ड पे भी नहीं मिला। आपका 10 लोगों का परिवार है? जी, 8 आदमी का। 8 आदमी? जी।